स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के जब वृंदावन के यमुना नदी में एक सैलाब उठने लगा। यह बात उस समय की है जब द्वापर युग में मनुष्य समेत पशु पक्षी भी वृंदावन के यमुना तट पर जाने से डरते थे, क्योंकि अक्सर वृंदावन में यमुना के समीप जाने वाले लोग या पशु पक्षी दोबारा लौट कर नहीं आया करते। और उस समय इन घटनाओं के पीछे कई अफवाहें फैलने लगी थी, लेकिन दरअसल इसका सच कुछ और ही था। तो दोस्तों सच ये था कि द्वापर युग से भी लगभग लाखों वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति के 17 पुत्रियों के साथ विवाह किया, लेकिन महर्षि को अपनी सभी पत्नियों में से कद्रु और विनिता ज्यादा प्रिय थी। फिर कुछ वर्षों बाद एक दिन महर्षि खुश होकर अपनी दोनों प्रिय पत्नियों से उनसे कोई भी एक वर मांगने को कहा। कद्रु ने महर्षि से 1000 पराक्रमी सर्पों की माता बनने का वर मांग लिया। तो विनिता के कद्रु से आपसी मतभेद होने के कारण उससे विपरीत जाकर महर्षि से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। फिर महर्षि के वरदान के कुछ वर्षों बाद कद्रु 1000 सर्पों की माता बन गई, जिसमें प्रमुख रूप से शेष नाग, वासुकी समेत कालिया नाग भी था। और वहीं विनिता ने महाबलशाली गरुड़ को जन्म दिया, जिसके बाद कुछ वर्षों में सभी बलशाली सर्प समय के अनुसार बड़े हुए और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कि दोस्तों शेषनाग सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु के महासेवक बन गए, और दोस्तों वहीं पर वासुकी महादेव के सेवक बन गए। और वहीं सबसे अलग कालिया नाग ने कुछ ही वर्षों में अपने विष को और भी ज्यादा विनाशकारी बना लिया और कई महासापों को युद्ध में हराकर कई विवाह भी कर लिए और रमण द्वीप का राजा बन बैठा। इसके बाद वहीं गरुड़ ने अपने दम पर सबसे बड़ी सिद्धि हासिल की और भगवान विष्णु के वाहन बन बैठे और फिर अपने माता विनिता के कहने पर निकल पड़े तमाम नागों का विनाश करने। जिसके बाद कुछ ही वर्षों के अंदर गरुड़ ने शेषनाग को छोड़कर कद्रु के तमाम सर्प यानी कि नाग पुत्रों को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन गरुड़ कालिया नाग को ढूंढते हुए रमण द्वीप भी पहुंच गए और फिर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें कि कालिया नाग की बुरी तरह से हार हुई और वह अपने पत्नियों समेत मौका पाते ही रमण द्वीप से पलायन कर गया और वह भागकर यमुना नदी में आ बसा, क्योंकि यमुना उसके लिए एक सुरक्षित स्थान था। दरअसल एक बार महर्षि सौभरी के मना करने के बाद भी गरुड़ ने यमुना से तमाम मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था, जिससे कि नाराज होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को यमुना में दोबारा प्रवेश करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाने का श्राप दे दिया था। और यह बात कालिया नाग भली भांति जानता था। इसके बाद से ही कालिया नाग वृंदावन के यमुना में राज करने लगा और समय बीतने के साथ साथ वह क्रूर भी बनता गया। नदी के पास भटकने वाले जीवों को वो कच्चा निकल जाता था और उसने अब तक अनगिनत मनुष्यों और अन्य जीवों को क्रूर तरीके से मौत के घाट उतारने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। साथ ही साथ उसने यमुना के जल को भी जहरीला बना दिया था, जिसे पीने के बाद जीवों की मृत्यु हो जाया करती थी। फिर एक दिन वह समय आ ही गया जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण जी के रूप में अपना 8वां अवतार लिया और उनका जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के महल में स्थित एक बंदी गृह की कोठरी में हुआ, क्योंकि देवकी के भाई कंस को आकाशवाणी हुई थी कि उनकी मृत्यु देवकी के संतान के ही हाथों होनी थी। और इसी डर से उसने अपनी बहन देवकी के एक के बाद एक संतानों को मारना शुरू कर दिया। फिर आखिर में जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उस आंधी और तूफानी रात में कारागार से बाहर निकल गए, क्योंकि भगवान कृष्ण की माया से उस रात कारागार के सारे द्वार खुल चुके थे और सिपाही भी बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। फिर वासुदेव श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में लेकर यमुना नदी को पैदल ही पार करते हुए लगभग 15 किलोमीटर तक गोकुल लेकर आते हैं और उन्हें नंद बाबा और माँ यशोदा जी के पास छोड़कर वापस कारागार लौट जाते हैं। दरअसल वासुदेव जब यमुना नदी पार कर रहे थे तो स्वयं शेषनाग जी उनका रास्ता बनाते जा रहे थे। इसके बाद नंद बाबा और माता यशोदा ने बेहद ही लाड प्यार से श्री कृष्ण जी का लालन पोषण किया। फिर कुछ वर्षों बाद अपने राज्य में कंस के बढ़ते हुए अत्याचार को बढ़ते देख नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर मथुरा को छोड़ वृंदावन आ बसे। श्री कृष्ण जी बचपन से ही बड़े नटखट स्वभाव के थे। श्री कृष्ण जी का हर दिन और हर पल शरारत से भरपूर होता था। वे शरारत करते करते कई लीला भी कर देते थे और हर लीला के पीछे उनके कई उद्देश्य भी पूरे हो जाते थे। यूं ही शरारत करते और लीला रचते हुए भगवान श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हुए और फिर एक दिन वे अपने
अपने मित्रों के साथ गेंद खेलने यमुना के समीप पहुंच गए। फिर कुछ देर बाद खेलते वक्त गेंद यमुना नदी में जा गिरा और यमुना नदी के अंदर गेंद चली गई। और फिर उनके मित्रों के बहुत मना करने के बावजूद भी गेंद वापस लाने के लिए श्री कृष्ण जी नदी में कूद पड़े। फिर यमुना नदी के अंदर जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने गेंद को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके कुछ देर बाद अचानक उन्होंने अपने पीछे विशालकाय और भयंकर महासर्प कालिया नाग को पाया और कालिया नाग ने उन्हें पानी के अंदर देखकर बेहद घातक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। पर भगवान श्री कृष्ण जी उनके हमलों से बचते हुए कालिया नाग पर पलटवार किया। फिर काफी समय तक ऐसे ही दोनों के बीच काफी भीषण युद्ध चलता रहा। नदी के ऊपर उठते भयंकर बुलबुले को देखकर श्री कृष्ण जी के मित्र पूरी तरह से घबरा गए। फिर आसपास के गांव वाले भी नदी के पास इकट्ठा हो गए और पानी के अंदर कालिया नाग जब श्री कृष्ण जी को पकड़ने में नाकाम होने लगा, तब उसने अपने भयंकर विष से श्री कृष्ण जी पर प्रहार कर दिया। लेकिन इस विष का भगवान श्री कृष्ण जी पर कोई असर न पड़ा। फिर श्री कृष्ण जी पानी के अंदर ही उछलते हुए कालिया नाग के सिर पर जा खड़े हुए और वहीं कूदने लगे, जिससे कि कालिया नाग गंभीर रूप से घायल होता चला गया। इसके बाद कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को क्षमा कर देने की विनती करने लगी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर यमुना छोड़ वापस रमण द्वीप जाने को कहा और दोबारा से निर्दोष प्राणियों को न सताने का भी उपदेश दिया। फिर कालिया नाग ने श्री कृष्ण जी से गरुड़ के अत्याचार की बात कही, जिस पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को ऐसा दोबारा होने पर उनके सिर में छपे उनके पैरों के निशान गरुड़ को दिखाने की सलाह की। जिसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण की बात मानते हुए अपनी पत्नियों के साथ सीधे रमण द्वीप चला गया। और गरुड़ जब दोबारा रमण द्वीप आए तो कालिया नाग ने सीधे अपने सिर पर छपे श्री कृष्ण के पैरों के निशान उन्हें दिखा दिया। जिसके बाद गरुड़ रमण द्वीप से वापस लौट गए। तब से इसी प्रकार कालिया नाग खुशी खुशी अपनी पत्नियों के साथ रमण द्वीप में रहने लगा। और यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण जी अपनी शरारती लीलाओं को करते हुए और भी तमाम समस्याओं का समाधान करने में जुट चुके थे। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण जी का और कालिया नाग का संपूर्ण इतिहास। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।